अयोध्या में थोड़ी सी कटुता आ गई, ध्यान देना। अयोध्या में थोड़ा सा छल कपट प्रारंभ हो गया मंथरा और कैकेयी के माध्यम से, तो भगवान ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या का भी त्याग कर दिया। और ये संकेत है, जब जब हमारे मन में मंथरा बैठेगी तब तब भगवान, तब राम राज्य की कल्पना बड़ी दूर चली जाएगी। जब जब हमारे मन में कैकेयी की स्वार्थ बुद्धि आएगी तब तब महाराज राम राज्य की कल्पना कैसे होगी। लेकिन हाँ, ये जीव है ना, जीव को कुछ देर तक तो ज्ञान रहता है। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो हमसे ज्यादा बढ़िया ज्ञानी कोई नहीं है ना। लेकिन यहां से उठ करके चले सो महाराज गेट तक भी पता नहीं चलता है कि नहीं। नहीं, आप लोग तो सब बहुत बढ़िया श्रोता हो, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पर अक्सर ऐसा होता है। आपको बताएं कि झांसी के श्रोताओं की बड़ाई हम देश के कई क्षेत्रों में करते हैं। आप लोग तो बढ़िया श्रोता हो, तो आपके लिए नहीं, लेकिन हाँ अधिकांश जगह ऐसा होता है। आप लोग कहां तक लेकर के जाते हो कथा? गेट तक? गेट से बाहर? अरे कुछ तो बोलो। घर तक लेकर जाते हो, दरवाजे पर छोड़ देते हो, घर के द्वार पर छोड़ देते हैं। हमारे घर तक तो लेकर जाते हैं। नहीं, सच्चे श्रोता की पहचान ये है, कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, जीवन में जो सुने उसको सुनने के बाद मनन करे, वो श्रोता की पहचान है। और अच्छा श्रोता, सच्चा श्रोता ऐसे ही सुनता है। जीवन में उतारना सीखो, जिस दिन जीवन में उतरने लगेगी उसी दिन कथा सार्थक हो जाएगी। श्री भरत ये कलयुगी जीव है ना, जैसे कलयुगी जीव के जीवन में ज्ञान तो आता है, सत्य का दर्शन तो होता है, लेकिन महाराज थोड़ी देर बाद फिर वो भूल भी जाता है। ऐसे में हम आप सबको आवश्यकता है भरत रूपी पात्र की। हमारे हृदय में मंथरा ना बैठ जाए, हमारे हृदय में भरत का प्रवेश हो, तभी जीवन में ये जो बिगड़ रहे हैं उन रिश्तों को, उन परिवारों को हम संभाल सकते हैं। श्री भरत और श्री भगवान राम जी का प्रेम अद्भुत है। और महाराज जब अवध में थोड़ा सा भी गड़बड़ शुरू हुई तो भरत ने उसे संभाल लिया, वरना तो राम राज्य कभी होने वाला नहीं था। राम राज्य हुआ, उसका पूर्ण श्रेय श्री भरत जी को है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने दोनों भाइयों के अद्भुत प्रेम को प्रणाम किया। आए भाव से हम आप सभी लोग आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को, जहाँ जाई मनु विधि हरि हर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। जहाँ जाए हरि विधि हरि हर को। मानसकार ने बड़ी प्यारी चौपाई दी। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हरि। जहाँ ब्रह्मा जी का, शंकर जी का और स्वयं त्रिदेवों में प्रधान नारायण का भी मन न पहुंच पाए, वो प्रेम का
दिव्य बिंदु श्री भरत और श्री राम जी के दिव्य प्रेम में। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखो, जब भाई का अधिकार भाई छीनने लगे, वहां महाभारत होता है, और जब भाई को अपना अधिकार भी दूसरा भाई देने लगे, वहां रामायण होती है, राम कथा होती है। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भगवान श्री राम भरत को राजा बनाने के लिए कितना परेशान है। यद्यपि अधिकार राम जी का है, ज्येष्ठ है, परंपरा है, बड़ा बेटा ही सिंहासन का अधिकारी होगा, लेकिन भगवान कितने परेशान है, मेरे छोटे भाई को राज्य मिल जाए, भरत को राजा बना दिया जाए। इसके लिए भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। और महाराज, जिस समय वनवास की घोषणा हुई, उस समय राम जी से ज्यादा प्रसन्न कोई और नहीं था, भगवान से ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं था। और अपने वनवास की घटना को भगवान ने कितने कितने रूपों में चित्रित किया, और उसका मूल कारण केवल इतना कि बस मैं वन चला जाऊं और भरत राजा बन जाए। इसके लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ जानते हो? ये मानव शरीर मिला है ना, तो ये मानव शरीर किस लिए मिला है? बोले 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएं, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। लेकिन भगवान श्री राम जी की वन गमन की जो लीला हुई ना, भगवान तो कहते मुझे 4 पुरुषार्थ इसी वन गमन की लीला में मिल जाएंगे। कई बार हम जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि राम जी मानो बड़े व्याकुल हैं कि बस वनवास के लिए, वन गमन के लिए मुझे जाना है, इसके लिए बड़े व्याकुल हैं। कोई और होता तो महाराज परेशान हो जाता। एक दिन पहले जैसे राज तिलक होने की घोषणा हो और दूसरे दिन वनवासी बना दिया जाए, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। लेकिन भगवान ने अपने वन गमन की जो यात्रा है उसको 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने की यात्रा बताया। कैसे? मानस में बड़ी सुंदर बात आई। सबसे पहले श्री भगवान ने अर्थ की सिद्धि कहा। अर्थ की सिद्धि मतलब, जब कौशल्या अम्बा के सामने आए भगवान और माँ ने पूछा कि राम अभी तक राज तिलक नहीं हुआ, अभी तक शोभा यात्रा नहीं निकली, क्या कारण हुआ है? और तब दर्शन आया, श्री भगवान ने अपने वनवास की लीला, वनवास की घटना का सीधा सीधा अर्थ किया, अर्थ परक। ध्यान देते रहना। पिता दीने मोहि कानन राज, 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 जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। 4 पुरुषार्थों की सिद्धि मानव शरीर के द्वारा होती है। तो भगवान ने कहा आज मैं बन जाऊंगा, तो अर्थ की सिद्धि मुझे हुई। कैसे? माता कौशल्या को कहा कि मुझे मेरे पिता ने राजा बना दिया। कहाँ का राजा बनाया? तो कहा वन का राजा। पिता दीन मोहि कानन राजू।
मुझे मेरे पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। राज्य मिल गया मतलब अर्थ सिद्धि हुई। दूसरा धर्म की सिद्धि भगवान अपने वन गमन की लीला में करते। मैं यदि वन जाऊंगा तो मेरे पिता के सत्य की रक्षा होगी, और पिताजी के सत्य की रक्षा होगी तो सत्य ही तो सबसे बड़ा धर्म है ना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की रक्षा होगी, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं। तीसरा, भगवान श्री राम जी के वन गमन की जो लीला है, इसमें काम की सिद्धि हुई। काम की सिद्धि कैसे? कहा जिस समय भरत जी आए चित्रकूट में, और भरत जी ने भगवान का दर्शन किया मुनि मंडली के बीच में, तो श्री भरत जी को ऐसा दर्शन मिला जैसे महात्माओं का वेश बनाकर साक्षात कामदेव और रति ही बैठे। ऐसा दर्शन भगवान ने दिया भरत जी महाराज को। आप मानस में पढ़ें। बलकल बसारे जटिल तनु श्यामा, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। तो भगवान ने श्री भरत जी को जो दर्शन दिया पहली बार चित्रकूट में, वो कामदेव और रति के रूप में दिया। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भरत जी इस बात से दुखी हैं कि भगवान नंगे पैर वन में घूम रहे हैं, भगवान को बड़ा कष्ट हो गया, बरसात धूप गर्मी सब भगवान को सहन करनी पड़ रही है, और सबका कारण मैं हूँ। भरत जी इस बात से दुखी हैं। तो भगवान ने सबसे पहले भरत जी को जो दर्शन दिया चित्रकूट में, वो काम और रति के रूप में दिया। मानो वल्कल वस्त्र धारण करके कामदेव और रति ही सामने खड़े हों, ऐसा भरत जी को दर्शन हुआ। और इसका मूल ये है कि श्री भगवान ने एक तो वन गमन की लीला में काम की सिद्धि का सीधा सीधा 4 पुरुषार्थों में से काम की सिद्धि का संकेत किया, और दूसरी बात श्री भरत जी के कष्ट का अंत किया। जो भरत जी सोच रहे हैं कि भगवान तो वन में बड़े दुखी हैं, भगवान ने आज रति और काम के रूप में जो दर्शन कराया, उसका भाव कि हम तो यहाँ आनंद में हैं भरत, हम तो यहाँ सुंदर भाव से अयोध्या में रहते हुए जिस श्रृंगार के भाव को भगवान भरत को दर्शन करा रहे हैं कि वहां रहते हुए जिस श्रृंगार के भाव को हम पूर्ण नहीं कर सकते थे, मर्यादा के कारण वन में रहकर हम उसे पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो श्री भगवान ने वन गमन की लीला के माध्यम से अर्थ की सिद्धि का सीधा सीधा संकेत किया, धर्म की भी सिद्धि है, तीसरा काम की सिद्धि चित्रकूट में दर्शन कराया, और चौथा मोक्ष की सिद्धि भी भगवान ने दर्शन कराया। महात्माओं के सामने भगवान बैठे हैं, और उस समय महात्माओं ने पूछ लिया कि आखिरकार आपका वन में आगमन हुआ तो सबके लिए तो ठीक हुआ, पर आपके लिए तो गलत ही हुआ ना। श्री भगवान मुस्कुराए, तात वचन पुनिमातु हित भाई भरत अस राव। इसमें सबके लिए शुभ है, और सबसे ज्यादा शुभ है तो
मेरे लिए। क्या कहा महाराज, मोकह दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे संतों का दर्शन मिल गया, मुझे महात्माओं का दर्शन मिल गया, और महात्माओं की संगति से ही मोक्ष संभव है, वरना तो जीव को मोक्ष मिलने वाला नहीं। चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि भगवान यहाँ सिद्ध करते हैं। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, संत के माध्यम से ही संभव है, सत्संग के माध्यम से संभव है। तो भगवान ने वन गमन की लीला को कोई सजा नहीं माना, कोई दंड नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की 4 पुरुषार्थों की सिद्धि भगवान ने इसमें गिनाई। और मूल में अगर देखें तो मूल केवल इतना है कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू। श्री भरत राजा बन जाए, इसके लिए भगवान बन जाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं, बन जाने के लिए व्याकुल है। और जब भगवान वनवासी हो गए तो ध्यान देना, श्री भरत को राज्य मिलना था, सब कुछ स्थितियां बन चुकी हैं। अब तो भगवान भी 14 वर्ष के लिए राम जी वनवासी हो गए। ऐसे में सिंहासन तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता ना। सारी सभा लगी और सभा के मध्य में निर्णय होना है कि आज ही भरत को राजा बनाना है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उठ करके खड़े हुए और आज गुरुदेव ने समझाया, भरत देखो, एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से समझा सकते थे वशिष्ठ जी महाराज, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है वशिष्ठ जी, तो जितने प्रकार से भरत को राजा बनने के लिए मना सकते थे उतने प्रकार से समझाया। लेकिन क्या भरत ने स्वीकार किया? यदि हम आप कोई होते ना महाराज, तो 2-4 बार तो मना कर देते, नहीं चाहिए। उसके बाद अब गुरुजी ज्यादा कह रहे हैं तो चलो ले ही लेते हैं। एक और उदाहरण है मानस में, जिस समय सुग्रीव और बाली की कथा आती है ना, तो वहां एक उदाहरण आता है। वो भी 2 भाई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आजकल के भाइयों जैसे है ना। सुग्रीव से भगवान ने पूछ लिया कि तुम राजा बने तो कैसे बने, क्या हुआ था? सुग्रीव ने कहा कि जिस समय बाली मायावी असुर को मारने गया और 15 दिन तक बाहर नहीं निकला, रक्त की धारा वही, तो मैंने शिला के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर लगाया और बाद में मैं वहां से चला आया, मुझे लगा बाली मर गया। एक छोटी सी बात, यदि सुग्रीव से कोई पूछ ले कि अगर तेरा भाई बाली मारा गया तो एक बार भीतर जाकर तो देख लेता कि जीवित है कि मर गया, एक बार जाना चाहिए। कहा मैंने बड़ा सा पत्थर इस गुफा के दरवाजे पर लगाया और लौट कर नगर में आ गया। नगर में आया तो क्या हुआ? कहा सारे नगरवासी एकत्रित हो गए,
मंत्री लोग सब एकत्रित हो गए और सबने कहा कि देखो मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता, इसलिए सारे मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। सुग्रीव कहता मेरा लेने का मन ही नहीं था, बिल्कुल मुझे तो सिंहासन चाहिए ही नहीं था, लेकिन वो सब लोग नहीं माने तो फिर बैठना पड़ गया। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भरत जी के सामने तो किसने क्या नहीं कहा, कितना मजबूर भरत को किया गया, लेकिन तो भी भाई के अधिकार को स्वीकार नहीं किया भरत ने। श्री गुरुदेव बोल रहे हैं भरत, नीति और धर्म दोनों चीज यही कहती है कि आज तुम सिंहासन स्वीकार कर लो। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, निकट बैठा रे, नीति धर्म मैं बंधन उतारे, नीति धर्म मैं बंधन उचारे, नीति धर्म मैं बंधन उतारे। धर्म मैं बंधन उचारे। श्री भरत को गुरुदेव ने समझाया। जिन गुरुदेव की वाणी को पूरे सूर्यवंश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल जाए गुरु के सामने, ऐसे सूर्यवंश के पुरोहित ब्रह्मा जी के मानस पुत्र गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत नीति धर्म दोनों यही कहते हैं, तुम सिंहासन ले लो। भरत मौन होकर सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं आया तो गुरुजी ने दूसरी बात कही, भरत राय राजपद तुम कहूं दीना, राजा ने राजपद तुम्हें दिया है और कोई भी राजा स्वतंत्र होता है अपना अधिकारी चुनने के लिए, तो महाराज ने सिंहासन तुम्हें दिया है इसलिए स्वीकार कर लो। भरत मौन रहे। तीसरी बात कही गुरुजी ने, भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिंहासन मिले इसके लिए प्राणों का परित्याग कर दिया, स्वीकार कर लो। भरत इस पर भी मौन रहे। गुरुदेव ने चौथी बात कही, देखो लौकिक व्यवहारिक उदाहरण दिया, पिता के वचन को निभाना धर्म है, गुरुदेव ने कहा। परशुराम जी महाराज ने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी माता का भी वध कर दिया तो भी पाप नहीं लगा। तो पिता के वचन को निभाने में अगर कुछ संसारियों को अनुचित लगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, सिंहासन तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साथी, मारी मातु लोग सब साथी। गुरुदेव ने लौकिक उदाहरण दिया, संसार में परशुराम जी उदाहरण है जिन्होंने पिता की भक्ति को सर्वोपरि करते हुए पिता के वचन को निभाने के लिए माँ का भी सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तो भी उनको पाप नहीं लगा। दूसरी बात कही वेद की, वेद भी यही कहता है, वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद भी कहता है पिता के वचन को धर्म मान करके निभा लेना चाहिए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भरत जी का कोई उत्तर नहीं आया।
श्री गुरुदेव ने एक और तरीके से समझाया। आपके पिता यद्यपि संसार में नहीं है, आपके पिता स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग में भी आपके पिता को जब पता चलेगा कि भरत सिंहासन पर बैठ गया तो आपके पिता को संतोष होगा। भरत राजा बन गया ये सुन करके। तो अपने जो स्वर्गवासी पिता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए सिंहासन ले लो। श्री भरत इस पर भी मौन रहे। गुरुदेव ने कहा कि माताएं जितनी हैं, कौशल्या इत्यादि माताओं को प्रसन्नता होगी यदि आप सिंहासन स्वीकार कर लो। भरत इस पर भी मौन है। गुरुदेव को लगा कि अब तो हम ही बचे हैं। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत अगर तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो मानव मोर वचन हित जाने, मेरा वचन मान करके सिंहासन स्वीकार कर लो तो मेरी गुरु की प्रसन्नता तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। अब तो कुछ रह नहीं गया। इस पर भी भरत मौन है, कोई उत्तर नहीं आया। तो मानस में दर्शन आया। गुरुदेव वशिष्ठ जी को भगवान की याद आई, राम जी की याद आई। और तब गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको ये संकोच है कि राम जी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे लिए कि भरत ने मेरा सिंहासन स्वीकार कर लिया। गुरुदेव बोले, मैं राम को जानता हूं, मैं राम का गुरु हूं। जहां राम जी को पता चलेगा ना तो केवल राम नहीं, श्री जानकी और लखन के सहित भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। सुन सुख लहब राम वैदेही। भरत सिंहासन ले लो। अब बचा कौन जरा बताओ। लौकिक उदाहरण दिया, वैदिक उदाहरण दिया। स्वर्ग में पिता भी प्रसन्न होंगे, माताएं प्रसन्न होंगी, प्रजा प्रसन्न होगी और भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे। यहाँ तक भी गुरुदेव बोल गए, भरत आप अब बताए, अब आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, अब तो सिंहासन स्वीकार कर लो। जब गुरुदेव ने सब प्रकार से समझा लिया तब भरत ने हाथ जोड़े, गुरु चरणों में नमन किया। आंख से अश्रुधारा बह रही है। गुरुदेव आपके सामने उत्तर दे रहा हूं, ये मेरा सबसे बड़ा पाप कर्म आज उदय हुआ है, लेकिन मेरी एक ही बात, मुझे सिंहासन चाहिए ही नहीं। भगवान यदि श्री राम भी आकर के कहें तो भगवान जो आदेश देंगे उसको तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब तक राम जी नहीं कहेंगे तब तक मानूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, भरत तुम्हारा हित इसी में है कि तुम राज सिंहासन स्वीकार कर लो, सबकी प्रसन्नता इसमें है कि सिंहासन स्वीकार कर लो। श्री भरत जी बोले, मेरा हित तो एक ही चीज में है और वो मेरा हित मेरी माँ ने छीन लिया। क्या? और तब भरत बोले, हित हमारे सिय पति सेवकाई, सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे मजबूर करे, पर मेरी सच्चाई तो ये है, संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जितनी संपदा है, ये सिंहासन है, ये सब मेरे भगवान का है और बिना राम जी के आदेश के मैं इसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। सोच कर देखो, भगवान श्री राम भरत के लिए सब छोड़ करके चले गए और भरत जी महाराज जिन्होंने सबके कहने के बाद भी भाई के अधिकार को स्वीकार नहीं किया,
भाई के सिंहासन को हाँ, एक बात श्री भरत जी ने कही, मेरी एक इच्छा है कि बस भगवान का दर्शन करने के लिए हम चले। राम दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। श्री भरत का भाव केवल इतना है। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai